सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग बेसिकली करते क्या है। अब जैसे कि हमने बहुत सारे पाइवट फंक्शंस में या फिर लुकअप फंक्शंस में, इफ़ फंक्शंस में देखा है फिल्टर सेक्शंस के बारे में, लेकिन सॉर्टिंग के बारे में इतना डिटेल्स में हमने नहीं देखा पूरे मॉड्यूल में। सो लेट अस डू दैट नाउ। अभी पहले हम एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं फिल्टर जोन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और एल फलायन, ये तीनों बटन मैंने एक साथ पहले प्रेस कर दिए। चलो यहाँ पे एरर आ चुका है, इस काम करते इसको रेंज सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल करने से हमें क्या मिल गया ना, यहाँ पे है ना छोटे छोटे ड्रॉप डाउन एक बॉक्स बन चुके हैं। तो आपने उस बॉक्स पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ना पूरी चीज़ें सीक्वेंस में दिखा रही है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड फिल्टर्स। फिल्टर्स है ना टास्क को थोड़ा इजी कर देता है। आप पहले मेन डेटा को एक बार देख लीजिए, ये देखो किस तरीके से दिख रहा है। पूरा डेटा प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर और ना ही मैंने की है अभी तक। अब मैं आती हूँ जॉब रेटिंग पे। मैंने अनसिलेक्ट कर दिया कुछ चीज़ों को, मैंने 2 पे क्लिक किया, मैंने 4 पे क्लिक कर दिया और ओके कर देती हूँ। तो डेटाबेस में थोड़ी सी हलचल हुई। अब मैं आती हूँ बिल्डिंग रेंज में। मैंने सब चीज़ को अनसिलेक्ट कर दे रही हूँ। मैंने नॉर्थ पे क्लिक कर दिया, लेफ्ट पे क्लिक किया और वेस्ट पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। डेटाबेस में और भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। मैं स्टेटस में आती हूँ, अनसिलेक्ट ऑल, मैंने फुल टाइम रखा है और आर्ली बेसिस पे रखा है एंड मैंने इसको ओके कर दिया। फिर कुछ चेंजेस हो गया। अब मैं बेनिफिट्स में आती हूँ, मैंने अनसिलेक्ट करती हूँ। मेरे को सिर्फ बिल पेमेंट वाले चाहिए, हेल्थ वाले चाहिए, सर्विस वाले चाहिए और मैंने इसको ओके कर दिया। अभी देखिए 700 के डेटाबेस में से ना सिर्फ इतना ही डेटाबेस हमारे पास बचा है। डेटा कहीं डिलीट नहीं हुआ है, बस क्या हो गया हमने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं जिसकी वजह से डेटाबेस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है। आप नंबर्स देखोगे तो देखो वो सब सारे के सारे चेंजेस हो चुके हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नंबर्स है वही हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, कुछ दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से हमने इसको फिल्टरिंग यूज़ किया है। मैंने फिर शॉर्टकट की प्रेस करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से वो फिल्टर्स वापस निकल गया। लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपका शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है, शॉर्टकट की फंक्शन नहीं कर रहा है, तब आप क्या करोगे। अगर आपको अगर फिल्टर लगाना ही है तो आप जा सकते हो डेटा टैब के वहाँ पे। डेटा टैब में आपको फ़िल्टर ऑप्शन मिलने वाला है। ये देखो फ़िल्टर लग चुका है, इसको निकालना है आपको, सिंपली फ़िल्टर पे क्लिक कर दो, निकल जाएगा। या फिर आप इधर राइट क्लिक भी करोगे कंटेंट के ऊपर, मेन सेल वैल्यू के ऊपर, तो वहाँ पे आपके पास फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाई गई है। देखो फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल फॉन्ट कलर। मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स कलर क्या होता है। ओके ये देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया, मतलब जहाँ जहाँ ग्रीन कलर होगा ना वही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ग्रीन कलर की तो सिर्फ हेडिंग है, बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास डेटाबेस के अंदर। तो फिल्टर करने के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस है जो हमने यहाँ पे देखा है। सो लेट्स कम टू सॉर्टिंग। ओके सो देखिए मैंने ना कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, पहले मैं सिर्फ होम टैब में जा रही हूँ और सॉर्ट एंड फिल्टर में ना यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, सॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड कस्टम। ठीक है, ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने नंबर्स पे क्लिक किया है। ठीक है, अब मैं देखो कैरेक्टर्स पे क्लिक करती हूँ, अब मैं सॉर्ट पे क्लिक करती हूँ तो क्या बोल रहा है, A to Z, Z to A, कस्टम सॉर्ट। तो एक्सेल को पता होता है करके कि हमने कौन सी सिलेक्शन कहाँ पे रखी है और किस चीज़ को क्या वैल्यू आ सकती है। लाइक इतना सो स्मार्ट। ओके एनीवेज मैंने ना बी सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया है। अभी बी सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आई थिंक ऑफ A to Z। अब एक्सेल हमसे पूछ रहा है, सॉर्ट करने की वार्निंग दे रहा है हमें कि तुम्हें एक्सपांड द सिलेक्शन, मतलब इसके साथ साथ और भी कंटिन्यूस बाकी सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन जाना है। देखो मैं दोनों डिफरेंस आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से डेटाबेस को व्यू कर लो किस तरीके से है ये। ओके अब मैंने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के साथ जा रही हूँ, पहले मैंने इसको सॉर्ट कर दिया तो चेंजेस आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे बी सेक्शन में हुई है। ओके और कहीं पे भी चेंजेस नहीं हुई थी। मैंने वापस बैक टू द नॉर्मल करके मैंने सॉर्ट वापस A to Z क्लिक किया और एक्सपांड कर दिया। हाँ मैंने सिलेक्शन को सॉर्ट, देखो पूरा डेटा चेंज हो चुका है। तो माय पर्सनल सजेशन विल बी कि आप है ना एक्सपांड द सिलेक्शन जो है, मैं आपको बताती हूँ फिर से एक बार, ये ईयर्स पे जॉब रेटिंग पे हम अप्लाई करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप हमेशा एक्सपांड द सिलेक्शन के साथ ही जाइए, बिकॉज कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में आपका डेटा जो है ना रॉन्ग वैल्यूज़ भी दिखा सकता है। तो बेटर इज़ व्हाट कि आप सिलेक्शन को ना थोड़ा एक्सपांड करिए, थोड़ा बढ़ाइए, इस चीज़ को कम मत रखिए, ताकि कम रखने से क्या होता है ना डेटाबेस में कुछ भी अननोन वैल्यूज़ बिल्ड हो जाती है, दैट्स वाई।
ओके, और कुछ नहीं। थैंक यू।